उसके लिए शुक्रिया। और सभी दोस्तों भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसे मैंने बोला था कल की वीडियो में कि हम कल आपको अपनी बेटी से मिलवाएंगे, तभी मैं अपनी बेटी को बुला रही हूँ आप लोग से मिलवाने के लिए, जिनका नाम घर में प्यार से राधा बुलाते हैं। वैसे उनका नाम रागनी है। रागनी आओ थोड़ा मिलो। यही रागनी है। और मैं कुछ आपको बताऊंगी अपने रागनी के बारे में। रागनी के बारे में जब ये होने वाली थी, जब मेरा पहला बेटा हुआ था तो इनके पापा को बहुत मतलब शौक था कि पहले घर में लक्ष्मी आए, और वो चाहते थे कि पहली बेटी हो। लेकिन भगवान ने पहला बेटा दिया। लेकिन जब दूसरा पेट में बच्चा आया तो मैंने बोला अपने हस्बैंड से कि अब की आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी होगी, आप ना कीजिए दिल छोटा, इस बार बेटी ही आएगी। और जब रागनी हुई, रागनी का जन्म जब हुआ, इतना इनके पापा खुश हुए, इतना खुश हुए कि जहाँ हम लोग रहते थे उस मोहल्ले में उन्होंने 15 दिन बाजा बजवाया। बाहर बाजा वाला जो डेक होते बड़े बड़े वो लगे थे 15 दिन। गांव मोहल्ले में लोग बोलने लगे कि जितना कि बेटा होने में इन्होंने नहीं खुशहाली मनाई, उतना बेटी होने में खुशहाली मनाई। उनको पता नहीं क्यों बेटी से बहुत लगाव था, बहुत मतलब मानते थे बिटिया को अपने। और जब बिटिया 5-6 महीने कोई, इनकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि कोई नहीं कहता था कि ये बचेंगी। कहाँ कहाँ जहाँ भी कोई कुछ बताता है यहाँ लेके जाओ, ये दवा करो, वो दवा करो, सब कुछ हम लोग ने किया, लेकिन नहीं कोई कह रहा था कि बचेंगी। फिर किसी ने बताया कि किसी के हाथ 1-2 रुपए का बेच दो 24 घंटे के लिए, फिर खरीद लो, वो भी हमने किया। इनके बराबर अनाज दान किया, क्या क्या मैंने जो कोई कुछ भी बताता रहा वो सारी चीज़ें हम लोग करते रहे। ऐसा करते 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 1.5 साल तक ठीक नहीं हुई, लेकिन 1.5 साल के बाद फिर बहुत दवा हुआ, बहुत सब कुछ हुआ। उसके बाद जाके फिर थोड़ा ठीक हुई। और इनके आने से इनके पापा बहुत खुश थे, क्योंकि घर में लक्ष्मी आई थी। वाकई इनके आने से घर में बहुत बरकत भी हुई। इनके पापा के भी काम में काफ़ी मतलब बदलाव आया, बहुत सारी चीज़ें बदली। घर में बहुत सारी मुसीबतें थी, हर एक चीज़ के पैसा कौड़ी सब कुछ, लेकिन बिटिया के आने से बहुत सारी घर में बरकत आई। वाकई जैसे घर में इंसान कहता है लक्ष्मी आई, तो वाकई लक्ष्मी आई। हर घर में बेटी भी होना बहुत ज़रूरी है। इंसान कहता है कि बेटी के बिना आंगन सूना होता है, तो वाकई बेटी के बिना आंगन सूना होता है। अगर जिस घर में बेटी नहीं है तो रौनक नहीं है। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसी तरह धीरे धीरे हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक कुछ और खट्टी मीठी यादें हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। कि जैसे आपको मैंने कल बताया था कि एक मेरे हाथ में पोलियो हो गया था, दिखाया भी था आप लोगों को। समझ लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मुझसे नहीं हो पाती थी। जैसे शादी से पहले 2 चोटी करती थी मैं, बहुत लंबे बाल थे मेरे, इनके पापा को बहुत पसंद था। शादी के बाद 1 चोटी नहीं कर पाती थी। फिर इनके पापा बोले कैसे करते हैं चोटी, तुम हमें सिखाओ। मैंने उनको 1-2 बार बताया, फिर वो खुद ही मेरी 1 चोटी कर देते थे, साड़ी में पिन लगा देते थे। इस तरह बहुत सारी यादें हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं। इसी तरह धीरे धीरे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ऐसा कोई काम नहीं था जो मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे काम थे जो नहीं कर पाती थी। बाकी तो खाना बनाना, सिलाई करना, बुनाई करना, पेंटिंग करना, सारी चीज़ें सब कुछ मैंने सीखा था। सब मैंने आपको सब कुछ बताया कि ऐसा कोई काम नहीं था जो नहीं कर पाती थी। घर गृहस्थी का सब कुछ एक हाथ से मैनेज कर लेती थी। बचपन में पिताजी नहीं थे, छोटे भाई बहन थे, उनके सारे काम करना, उनको तैयार करके स्कूल भेजना, खुद स्कूल जाना, ये सारी चीज़ें। तब तो पहले तो गैस भी नहीं होता था, ना स्टोव, चूल्हे में खाना बनाना, सारा कुछ कुएं से पानी खींचना, ये
ऐसा कोई काम नहीं था जो नहीं करती थी, सब कुछ करती थी, एक हाथ से मैनेज करती थी सारी चीज़ें। लेकिन शादी के बाद आई तो हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट किए, बहुत साथ दिया, हमेशा साथ खड़े रहे, कभी कोई बात का वो नहीं किया। जो कि वो शरीर से एकदम फिट थे, उनको कोई वो नहीं, ना उनका हाथ ना पैर कुछ भी नहीं खराब था, सब कुछ एकदम ठीक था। कभी लेकिन मेरे हाथों को लेकर उन्होंने कभी कोई भी शब्द ऐसे नहीं बोले कि जो मुझे कभी बुरा लगा हो, लेकिन हमेशा सपोर्ट करते रहे, हमेशा बोलते रहे कि तुम ये मत सोचा करो कि मेरा एक हाथ खराब है और क्या कहते हैं मेरा भी दोनों हाथ मिला के तुम्हारे 3 हाथ हैं, हमेशा बोला करते थे। और साड़ी में जैसे पिन नहीं लगा पाती थी, 1-2 बार मैंने उनको बताया कैसे लगाया जाता है, तो लगा देते थे। कभी उदास हो जाती थी, तुरंत बोलने लगते थे क्या हुआ, क्यों उदास हो, क्या बात है, हमेशा पूछते थे, हमेशा वो करते थे। इस तरह छोटा सा परिवार था, एक बेटा एक बेटी। फिर बाद में काफ़ी दिन बाद 6-7 साल बाद फिर एक छोटा बेटा हुआ, जिससे आप लोगों ने शुरू में ही मिले, उनका नाम पारस था। रोहित हैं, रोहित तो बाहर ही रहते हैं, कभी मौका मिलेगा तो उनसे भी आप लोग की मुलाकात करवाएंगे। और इसी तरह काम चलता रहा धीरे धीरे। बिटिया के आने से बहुत सारी चीज़ें घर में हुई, बहुत खुशहाली भी आई, बहुत खुशहाली मनाई गई। बेटे होने पर इनके पिताजी उतना नहीं मनाए थे, लेकिन उनको बेटी से बहुत लगाव था, इसलिए बेटी जब आई घर में तो बहुत खुशहाली हुई। 15-20 दिन गाने बजाना भी हुआ घर में। इतने सारी मिठाइयाँ बांटी थी कि कोई नहीं, 5-6-7 किलो बांटा कि कितना बांटा, कि इससे ज़्यादा बांटा, कोई उसका वो नहीं था। और क्या कहते हैं बच्चे सब अच्छे से पढ़े लिखे। लेकिन जब आज थोड़े अच्छे दिन आने वाले थे, भगवान ने उनको ही अपने पास बुला लिया। इंसान कहता है सपने तो बहुत सारे सजाए रहते हैं इंसान कि बच्चे बड़े हो जाएं, ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन इंसान अगर कुछ सपने देख रहा है तो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ उस सपने को कोशिश करे इंसान कि पूरा भी करता रहे। ये सपने ही रह जाते हैं और इंसान एक दिन चला जाता है। बस इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ और कल की वीडियो में आपसे मिलूंगी कुछ अलग और कहानी लेके, कुछ और यादें लेके, जो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। शुक्रिया, धन्यवाद। सो हेलो फ्रेंड्स, कल की वीडियो की शुरुआत मैंने की थी और ख़त्म मम्मी ने की, और आज की वीडियो की शुरुआत मम्मी ने की, ख़त्म मैं कर रहा हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।